कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। मेन जो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन वेसल्स एंड द ब्लड इन इट। So the basic components of the cardiovascular system are 3, that is heart, blood and blood vessels. Its primary function is, अब हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट है, डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं और उनके अंदर मौजूद ब्लड, इनका मेन फंक्शन क्या आता है? तो इनका मेन फंक्शन होता है दैट इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लंग्स। हमारी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स और सेल्स हैं, उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स में से कैरी बैक करना टुवर्ड्स द हार्ट एंड देन फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया दैट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर 3 मेजर कंपोनेंट्स। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है? पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। वेसल्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली एक क्लोज सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का। 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। आर्टरीज होती हैं, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर हम हार्ट के रेफरेंस से बात करें तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से लेके जाती हैं दूर, चाहे वो बॉडी की तरफ लेके जा रही है हार्ट से या चाहे वो लंग्स की तरफ लेके जा रही है हार्ट से फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। इसी तरह वेन्स होती हैं। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? दैट कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट में लेकर आती हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर कौन कौन सी वेन्स लेकर आती हैं, लेट्स डिस्कस। पल्मोनरी वेन होती है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बैक टू द हार्ट लाती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा है। ये 2 ऐसी वेन्स हैं जो कि हमारे अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर लेके आ रही होती है। थर्ड इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? ये टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं? जो कि ब्रांच आउट कर रही होती हैं फ्रॉम द आर्टरीज, और ये क्या करती हैं? डिलीवर करती हैं ब्लड को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर एट सेलुलर लेवल, यानी कि सेल्स के अंदर जो है आर्टरीज जाके क्या हो जाती है? आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं हमारी सेल्स को, तो सेल्स के अंदर वो आर्टरीज होती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज की फॉर्म में, और वो सेल्स को जो है क्या दे रही होती है? ब्लड दे रही होती है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, this is the main blood system that transport the blood to the organ, tissue and cells throughout the body। ये सिस्टम जो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्ट और बॉडी के दरमियान होता है, जिसमें हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देती है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आ रही होती है। और पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हार्ट और लंग्स के दरमियान में, पल्मोनरी, द वर्ड पल्मोनरी शो लंग्स, तो लंग्स और हार्ट के दरमियान में होता है, जिसमें क्या किया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से बैक टू द हार्ट लाया। Thoracic cavity. Thoracic cavity is the space which is enclosed by ribs, vertebral column, sternum and diaphragm. Thoracic cavity क्या होती है? जिसे हम आसान अल्फाज में बोलते हैं सीना। ये जो होता है एक ऐसी स्पेस होती है जो कि इनक्लोज्ड होती है, डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे इनक्लोज्ड होती है। अगर हम बात करें लेटरली तो ये लेटरल जो होती है साइडों से, यानी कि रिब्स से कवर्ड होती है। अगर हम एंटीरियरली बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है? रिब, जो हमारे पास स्टर्नम होता है उससे कवर होती है, और इन्फीरियरली डायफ्राम होता है, और पीछे की साइड पे यानी कि डोर्सल साइड पे हमारे पास क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। कंटेंट्स, यानी कि हमारे थोरेसिक कैविटी के कंटेंट्स की बात करें, यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे सीने के अंदर मौजूद होती हैं। 3 मेजर चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक होता है लंग्स, एक होता है हार्ट और एक होता है ब्लड वेसल्स। जो मेजर ब्लड वेसल्स है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या होते हैं? हमारे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, फेफड़े, वो। इसके अलावा हमारे पास हार्ट मौजूद होता है जो कि दोनों लंग्स के दरमियान, जो राइट और लेफ्ट लंग है हमारा, उसके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। उस स्पेस में हमारे पास
हार्ट मौजूद होता है। देन मेजर ब्लड वेसल्स, जो कौन कौन सी हमारे पास जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, जैसे कि वो वेसल्स होती हैं जो कि इंटर हो रही होती हैं हार्ट के अंदर, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एओर्टा वगैरह। और इसी तरह जो हमारे पास जो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स इंटर हो रही होती हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज, वेन, दीज ऑल आर मेजर ब्लड वेसल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रेकिया हो गया, थाइमस भी प्रेजेंट होता है, इजोफेगस भी प्रेजेंट होता है। नाउ इफ वी डिवाइड द थोरेसिक कैविटी, तो हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। जो एक पार्ट होता है बेसिकली एक हिस्सा जिसके अंदर हमारे पास लंग प्रेजेंट होता है। लंग्स हमारे पास एक राइट लंग है और एक लेफ्ट साइड पे लंग है। तो जो राइट लंग है वो प्रेजेंट होता है राइट प्लूरल कैविटी के अंदर, जो लेफ्ट लंग है वो लेफ्ट प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और बीच में हमारा जो हार्ट होता है वो मीडियास्टिनम के अंदर होता है। दैट्स व्हाई वी डिवाइड द थोरेसिक कैविटी इनटू द 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी एंड मीडियास्टिनम। Mediastinum. As we have already discussed, कि mediastinum is basically the sternal compartment of the thoracic cavity, यानी कि thoracic cavity के दरमियान में वो जगह जहाँ पे heart present होता है between the two lungs। अगर हम mediastinum जहाँ पे specifically heart present होता है उसकी further divisions करें तो mediastinum divide होता है superior mediastinum और inferior mediastinum। superior mediastinum basically वो जगह होती है जो कि heart के थोड़ा सा ऊपर जगह होती है, जहाँ पे heart तो present नहीं होता, बल्कि जो heart की जो major vessels होती हैं, जैसे कि जो इंटर हो रही होती हैं, जो एग्जिट कर रही होती हैं हार्ट को, वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एओर्टा हो गया, वेना कावा हो गया। इसके अलावा जो पल्मोनरी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, पल्मोनरी वेन हो, वो सारी चीज़ें जो है सुपीरियर मीडियास्टिनम के अंदर होती हैं। अगर हम इंफीरियर मीडियास्टिनम की बात करें, इंफीरियर मीडियास्टिनम जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इंफीरियर मीडियास्टिनम जो है एंटीरियर पार्ट में, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट कौन सी पार्ट में प्रेजेंट होता है इंफीरियर मीडियास्टिनम के, तो बेसिकली स्पेसिफिकली हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियास्टिनम, राइट। अगर हम ओवरऑल इंफीरियर मीडियास्टिनम की बात करें तो इंफीरियर मीडियास्टिनम जो होती है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द स्टर्नल एंगल एंड डायफ्राम। जो हमारी बॉडी के अंदर इंटीरियरली जो स्टर्नम प्रेजेंट है, उस स्टर्नम के टॉप पे एक एंगल होता है स्टर्नल एंगल। बेसिकली उस एंगल से लेकर हमारे डायफ्राम की जो स्पेस है वहां तक इंफीरियर मीडियास्टिनम प्रेजेंट होता है। Contents of the mediastinum, यानी कि द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम के अंदर। सुपीरियर मीडियास्टिनम की बात करें तो सुपीरियर मीडियास्टिनम जो होता है ये बिटवीन स्टर्नल एंगल और थोरेसिक एपर्चर। थोरेसिक एपर्चर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स जो कि इंटर हो रहे होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो बोलते हैं थोरेसिक एपर्चर। ठीक है, तो थोरेसिक एपर्चर और स्टर्नल एंगल के दरमियान में क्या होता है, सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है। और जो कंटेंट्स होते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम के वो कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली आर्च ऑफ एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, ट्रेकिया एंड वेगस नर्व, ये जो होते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इंफीरियर मीडियास्टिनम, इंफीरियर मीडियास्टिनम कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफीरियर मीडियास्टिनम यानी कि जो स्टर्नल एंगल और डायफ्राम के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे इंफीरियर मीडियास्टिनम प्रेजेंट होता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंफीरियर मीडियास्टिनम को हमने फर्दर डिवाइड किया इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें इंफीरियर मीडियास्टिनम के, तो इंफीरियर पार्ट जो होता है ये यानी कि फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। इट लाइज इन द फ्रंट बट इट डू नॉट कंटेन एनी मेजर स्ट्रक्चर। मिडिल मीडियास्टिनम की बात करें तो स्पेसिफिकली हमने बात की हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडिल मीडियास्टिनम। नॉट ओनली द हार्ट, द पेरिकार्डियम मीन द आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, पेरिकार्डियम, वो भी मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड देन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियास्टिनम, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा होता है, इजोफेगस होता है, थोरेसिक डक्ट होती है एंड सिंपैथेटिक चेन होती है। Now we will study the relations of the mediastinum with other structures लाइक इंटीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम के, पोस्टीरियरली कौन सा प्रेजेंट होता है, लेटरली कौन सा प्रेजेंट होता है और इंफीरियरली कौन सा प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें एंटीरियर रिलेशन, सो इंटीरियरली मीडियास्टिनम के प्रेजेंट होता है स्टर्नम, मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पे यानी कि साइड्स पे कौन से प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने बताया कि हार्ट जो होता है, जो मीडियास्टिनम है वो बिटवीन टू लंग्स प्रेजेंट है। तो टू लंग्स जो होते हैं उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लूरा, ठीक है, तो उसके साथ बेसिकली मीडियास्टिनम का रिलेशन होता है लेटरली। सुपीरियरली कौन सा चीज़ प्रेजेंट होती है, थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट यानी कि ऊपर से मीडियास्टिनम के मेजर जो एयरवेज होते हैं या वेसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, वो पास कर रही होती है। इंफीरियरली प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम थोरेसिक कैविटी।